हे व्यूअर्स, वेलकम टू मॉम एंड फैमिली। तो विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। आजकल ये हर न्यूबॉर्न बेबी को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो विटामिन डी के क्या रोल्स हैं हमारे बॉडी में, इसकी डेफिशिएंसी से बेबी को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विटामिन डी ही क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है और हमें ये किस डोज में बेबीज़ को देना चाहिए, इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे हम आज के वीडियो में। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मॉम एंड फैमिली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि विटामिन डी के क्या रोल्स हैं हमारे बॉडी में। तो विटामिन डी इंश्योर करता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता रहे। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हेल्दी बोन्स के लिए, हेल्दी टीथ के लिए, और इसके अलावा विटामिन डी ये भी इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि हमारी डिजीजेस से फाइट करने की कैपेबिलिटी बनी रहे। तो ये रोल्स हैं विटामिन डी के हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बेबी की बोन्स जो हैं वो कमज़ोर रह सकती हैं, वीक हो सकती हैं, बेबी की बोन्स डिफॉर्म हो सकती हैं, बेबी को रिकेट्स जैसी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, उनके दांत देर से आ सकते हैं, टीथ बाद में आ सकते हैं, टीथ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, उससे रिलेटेड भी कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, और बेबी की जो इम्यूनिटी है वो लो हो सकती है, यानी कि उनकी डिजीजेस से जो फाइट करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बेबी को हो सकती हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि विटामिन डी का ही सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है बेबीज़ को। तो सारी स्टडीज़ अभी तक जो भी हुई हैं उसमें ये फाइंड आउट किया गया है कि मदर्स मिल्क, उसमें सारे वाइटामिन और मिनरल्स इनफ क्वांटिटी में होते हैं जो बेबी को चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सिर्फ एक विटामिन डी ही ऐसा विटामिन है जो इनफ क्वांटिटी में नहीं होता, इसलिए इसका सप्लीमेंट दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बेबीज़ को इनफ सनलाइट एक्सपोजर, यानी कि हम अगर बेबीज़ को इनफ धूप दिखाएं या उन्हें धूप में रखें कुछ देर के लिए रोज़, तो उनकी बॉडी खुद ही विटामिन डी बना लेगी। बट आजकल की जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं, लिविंग स्पेसेस हैं, या कई बार ऐसी वेदर कंडीशंस होती हैं कई जगह पर कि हम बेबी को इनफ सनलाइट एक्सपोजर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी इनफ विटामिन डी नहीं बना पाती। तो इसीलिए विटामिन डी को एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज़ को। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि विटामिन डी का क्या डोसेज हमें बेबी को देना है। तो इंटरनेशनली एज वेल एज इंडिया में ये रिकमेंड किया गया है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है, यानी कि फ्रॉम 0 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक, हमें उन्हें एवरी सिंगल डे 400 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी हमें उन्हें एवरी सिंगल डे देना है। पूरे 1 साल तक आपको बच्चे को 400 IU ऑफ विटामिन डी एवरी सिंगल डे देना है। अब विटामिन डी जो है वो मार्केट में कई डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। कई बार विटामिन डी के ड्रॉप्स आते हैं, तो एक ड्रॉप अगर आप बेबी को दे दें तो उसी में 400 IU का रिक्वायरमेंट उसका डे का मीट हो जाता है। कुछ विटामिन डीज लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो आपको बेबी को पूरा 1 ml ऑफ विटामिन डी देना पड़ता है 400 IU के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। कुछ विटामिन डी सेम लिक्विड फॉर्म में आते हैं, बट आपको 0.5 ml की डोज बेबी को देनी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको किसी भी विटामिन डी का कोई नेम या ब्रांड नहीं बता रही हूँ, ये आप अपने बच्चों के डॉक्टर यानी कि अपने पीडियाट्रिशियन से पूछिए कि आपको कौन से ब्रांड का विटामिन डी अपने बेबी को देना चाहिए, और फिर आप वो विटामिन डी अपने बेबी को दीजिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये और है कि अगर आपका बेबी प्री मेच्योर है तो ये जो 400 IU की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई ये डिफरेंट हो सकती है। तो इसे आप अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन यानी कि उसके डॉक्टर से पूछिए कि आपका बेबी क्योंकि प्री मैच्योर है तो उसे कितनी डोज में विटामिन डी देना है। तो याद रखिए, अगर आपका बेबी
1 साल या उससे कम है तो उसे आपको 400 IU ऑफ विटामिन डी एवरी सिंगल डे देना है। कई बार कई बच्चों को डॉक्टर्स इवन 1 साल से ज़्यादा यानी कि 12 महीने से ऊपर होने के बावजूद भी रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाए 18 मंथ्स ऑफ एज तक। तो ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डिसाइड कर सकते हैं। तो होपफुली हमने आपके विटामिन डी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Till then, it's Mom and Family signing off. See you again with a new video. Bye for now.